तमाम विपक्ष के नेताओं का महाजुटान रांची में हुआ। इंडिया गठबंधन के तमाम विपक्ष के नेता रांची में प्रभात तारा मैदान में मिले और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोले। आइए इसी पर बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी लोकसभा चुनाव का दूसरा फेज के लिए मतदान 26 अप्रैल को डाले जाएंगे। उससे पहले रांची में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ था 21 अप्रैल के दिन, जहां दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक के नेताओं का जुटान रांची में देखने को मिला। जहां फारूक अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती से लेकर तेजस्वी यादव से लेकर अखिलेश यादव से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के राहुल गांधी इस रैली में नहीं पहुंचे थे क्योंकि उनका तबीयत खराब बताया जा रहा था। तो वहीं राहुल गांधी को छोड़ दें और उद्धव ठाकरे भी नहीं पहुंचे थे क्योंकि वो भी लोकसभा चुनाव प्रचार में महाराष्ट्र में व्यस्त थे। उन्होंने प्रियंका चतुर्वेदी को भेजा जो सांसद भी हैं, जिसके बाद से तमाम विपक्ष के नेता रांची के ये जो प्रभात तारा मैदान है यहां से जमकर मोदी सरकार पर बरसे और मोदी सरकार के तानाशाही रवैये को जनता के समक्ष रखा। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे विभिन्न मुद्दे को जोर शोर से विपक्ष के नेताओं ने उठाया। तो वहीं तेजस्वी यादव मोदी सरकार पर जमकर बरसे और बोले कि भाजपा की 3 जमाई ईडी, आईटी, सीबीआई। जिसके बाद से आपकी कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, जो अभी जेल में है, उनका संदेश पढ़ते हुए नजर आई कल्पना सोरेन कि आने वाले समय में जिस तरह से विपक्ष शासित राज्यों में सरकार गिराने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसका जवाब जनता दे। और जिस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके हेमंत सोरेन जी को जबरन जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की है, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और लोकतंत्र को जिस तरह से खत्म करने में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी, जिसको लेकर के जनता के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के नाकामियों को गिनाने में लगे हुए थे तमाम विपक्ष के नेता। आपके रांची का जो ये प्रभात तारा मैदान है वहां से मैं भी रांची में हूं। तो वहीं अभी आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि अभी पहले चरण में तो झारखंड में चुनाव हुआ नहीं, दूसरे चरण में भी नहीं होने वाला है। झारखंड में मई में चुनाव बताया जा रहा है, 5वें चरण में शायद मई में चुनाव है झारखंड में। तो वहीं झारखंड के 14 लोकसभा सीट है, जिसमें से पिछला बार 2019 में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी 13 सीट जीतने में कामयाब हुई थी और जो आरजेडी और जेएमएम और जो कांग्रेस का गठबंधन हुआ था वो मात्र 2 सीट जीतने में कामयाब हुआ था। लेकिन अब आने वाला समय बताएगा, क्योंकि झारखंड में जिस तरह से आदिवासी समाज का सहानुभूति आपका हेमंत सोरेन जी के साथ नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में बीजेपी का खेल झारखंड में बिगड़ सकता है। तो वहीं अब आने वाला समय बताएगा। कल मल्लिकार्जुन खड़गे भी 21 अप्रैल के दिन रांची के प्रभात तारा मैदान से मोदी सरकार पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि जो मोदी जी 400 का पार का दावा कर रहे हैं, हमको मालूम नहीं है कि वो कैसे 400 पार लाएंगे। क्या बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, आइए देखते हैं और आपको बताते हैं। भाजपा 400 का ख्वाब ना देखे 150 भी नहीं मिलेंगे। आपके ये चंपई सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनका बयान है कि, और आपके जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने कहा कि जो भाजपा 400 का पार का नारा देती है, जब देश की लोकसभा सीट की कुल संख्या 543 ही है, तो गनीमत है कि मोदी जी 600 के पार नहीं बोले। और ये बात सही है, क्योंकि जब 400 मोदी ही जीत जाएंगे तो विपक्ष क्या करेगा, बैठ के झाल बजाएगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे अच्छा ही सवाल पूछे, और जिस तरह से आए दिन 400 का पार और मोदी जी के गारंटी के साथ मोदी जी हर जगह चुनावी रैली करने में अभी व्यस्त हैं। और मोदी जी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहां पहुंचे, आपके जयपुर में अभी हैं। राजस्थान में दूसरे फेज में चुनाव होने वाला है, तो राजस्थान में वोट बैंक की राजनीति साधने में मोदी जी लगे हुए हैं। और उनका कहना है माताओं बहनों का मंगलसूत्र तक बचने नहीं देगी कांग्रेस। मतलब कमाल की बात है, मतलब माताओं बहनों का मंगलसूत्र तक बचने नहीं देगी कांग्रेस। ऐसा कोई बयानबाजी करता है? मोदी जी इसी का गारंटी नहीं देते हैं कि जो पहले मोदी जी वादा करके आए कि रुपया को डॉलर के बराबर लाने के लिए, लेकिन रुपया तो डॉलर का बराबर आया नहीं। जो डीजल पेट्रोल का दाम कम करने का बात करते थे, लेकिन उसको 100 का पार ही कर दिए। एलपीजी सिलेंडर महिलाओं का और गरीब महिलाओं का आंसू पोंछने के लिए लेकर आए, लेकिन उसका दाम 1000 के पार हो गया, जिसके बाद महिलाएं सिलेंडर ही बनाना छोड़ दी। जो उजाला योजना के तहत जिनको सिलेंडर मिला वो आज भी चूल्हे पर खाना बना रही, उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। मोदी जी आए दिन सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करते हैं, लेकिन अपने में जो कमी है उसको कभी जनता के समक्ष नहीं रखते हैं। रख देंगे तो फिर 400 का पार मोदी जी नहीं ना बोल पाएंगे, समझिए। तो वहीं तमाम विपक्ष के नेता आपका रांची के प्रभात तारा मैदान में जुटे और मोदी सरकार पर जमकर बरसे। तो वहीं आपकी जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, वो भी सुनीता केजरीवाल, वो भी रांची में नजर आई। और अभी संजय सिंह जो जेल से बाहर आए हैं वो भी रांची में थे और मोदी सरकार पर जमकर बरसे और बोले कि मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं। और आपका जो सुनीता केजरीवाल है और आम आदमी पार्टी है, आए दिन ये बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में मारने का साजिश चल रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का शायद ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है और दिल्ली के कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल बंद हैं और वो इंसुलिन के लिए वो छुट्टी चाहते हैं। लेकिन ईडी है कि उसका कहना है कि अभी इंसुलिन का जरूरत नहीं है। अभी कमाल का राजनीति चल रहा है। देश में जो विभिन्न समस्या है, महंगाई, बेरोजगारी, अजीवा पेपर लीक से परेशान हैं, आए दिन एग्जाम दे देकर भटक रहे हैं, उस पर मोदी जी नहीं बोलते हैं। मोदी जी आए दिन 5 किलो राशन का बात करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि 5 किलो से अधिक जनता का औकात है ही नहीं।
अगर उससे ज्यादा जनता मोदी जी से मांगने लगे, अच्छी शिक्षा की डिमांड कर दे, तो मोदी जी झोरिया झंटी उठा के चल देंगे। क्योंकि मोदी जी को दो ही चीज पे राजनीति करने आता है, पहला धर्म और दूसरा झूठ बोलना। इसके सिवा मोदी जी को कुछ नहीं आता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।